नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और बिहार सिविल कोड की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी लैंग्वेज का 35 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लास को ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अंत में जाकर अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक का ऑप्शन भी आपके पास है। और अंत में एक छोटा सा कमेंट करके आप हमें जरूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस 35 के 35 हिंदी के प्रश्नों में आपका कितना सही हो रहा है, यह भी हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है दोस्तों, विलोम शब्दों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है। पहला ऑप्शन ए है धारा पृथ्वी, ऑप्शन बी है क्रोध गुस्सा, ऑप्शन सी है आस्तिक नास्तिक, ऑप्शन डी है महात्मा संत। दोस्तों, पहले आप गेस कीजिए कि इसमें से विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है। दोस्तों, पूरा वीडियो को अंत तक देखिए और 35 में 35 आप सही कीजिए और अंत में कमेंट करके आप हमें बताइए कि आपका 35 में कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। दोस्तों, यहां विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा होगा, तो यहां हो जाएगा ऑप्शन सी है आस्तिक नास्तिक। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपका भी यही होगा सही, आस्तिक नास्तिक। बाकी जो दोस्तों है धारा पृथ्वी, दोनों समानार्थक शब्द है, यानी एक ही शब्द है। क्रोध गुस्सा, दोनों का मतलब एक ही होता है। महात्मा संत, इस दोनों का मतलब एक ही होता है। यहां दोस्तों केवल ऑप्शन सी में है आस्तिक नास्तिक, जो विलोम शब्दों का सही युग्म है। आस्तिक मतलब होता है दोस्तों जो भगवान पर विश्वास करता है और नास्तिक मतलब जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है, यानी सही विलोम शब्द का युग्म ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। फूल झरना, फूल झरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। पहला ऑप्शन है प्रिय वचन बोलना, ऑप्शन बी है पतझड़ होना, ऑप्शन सी है सुंदर लगना, ऑप्शन डी है हल्की बातें बोलना। तो दोस्तों, यहां फूल झरना मुहावरे का सही अर्थ होगा प्रिय वचन बोलना, जो कि ऑप्शन ए सही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपके दोनों प्रश्न सही हुए होंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए और पूरा 35 का 35 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट दीजिए और खुद दोस्तों अंत में आपको पता चलेगा कि आपका हिंदी में कितना सही है, कितना गलत है। कमेंट करके आप हमें जरूर बताएंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 3 नंबर है, जो पढ़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। पहला ऑप्शन ए है अपठित, ऑप्शन बी है अकथनीय, ऑप्शन सी है अपठनीय, ऑप्शन डी है पठित। प्रश्न में कहा गया जो पढ़ा ना जा सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अपठनीय। क्या होगा? अपठनीय। अपठनीय का मतलब होता है दोस्तों जो पढ़ा न जा सके। ठीक है। अपठित का मतलब होता है दोस्तों जो न पढ़ा गया हो। अकथनीय का मतलब होता है दोस्तों जो कहने वाला कोई वाक्य कथन न हो। पठित का मतलब होता है दोस्तों जो पढ़ा गया हो। तो यहां कहा गया दोस्तों कि जो पढ़ा न जा सके, यह होगा अपठनीय। जो पढ़ा गया हो पठित, जो न पढ़ा गया हो अपठित, और जो कहने वाला कथन न हो, वाक्य न हो, उसको बोलते हैं अकथनीय। ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप इसे समझ गए होंगे। अगला प्रश्न 4 नंबर है दोस्तों कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। समानार्थी शब्द हमें बताना है। हिरन, हिरन का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो हिरन का समानार्थी शब्द दोस्तों गज मतलब तो हाथी होता है, तो ये तो नहीं होगा। दादुर मतलब मेढक होता है, ये भी नहीं होगा। केसरी का मतलब सिंह होता है, ये भी नहीं होगा। मृग मतलब हिरन होता है, यानी सही ऑप्शन आपका मृग हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपके दोनों प्रश्न आपके भी सही हुए होंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सब में दोस्तों निरामिष लिखा हुआ है, लेकिन किस ऑप्शन में निरामिष सही लिखा हुआ है यह हमें बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में जो निरामिष लिखा हुआ है यही आपका सही होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपके सभी प्रश्न सही हुए होंगे। देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों, युद्ध करने की प्रबल इच्छा, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए।
युद्ध करने की प्रबल इच्छा, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द आपको बताना है। तो पहले आप गेस कीजिए कि कौन सा सही होगा। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं, ऑप्शन ए होगा, यानी युद्ध करने की प्रबल इच्छा इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होगा, युत्सा होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर, कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुनना है। झगड़ा, झगड़ा का समानार्थी शब्द क्या होगा दोस्तों? बैर होगा कि द्वंद्व होगा कि विरोध होगा कि खार होगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वंद्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 8 नंबर, खर पर्यायवाची शब्द है। खर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है रावण, ऑप्शन बी है कुंठित, ऑप्शन सी है गड्ढा, ऑप्शन डी है मूर्ख। तो दोस्तों खर का पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा गड्ढा, ऑप्शन सी आपका सही होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह सभी प्रश्न आपका भी सही हुआ होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों, कनक कनक ते 100 गुनी माद काता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। इसमें कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन ए है श्लेष अलंकार, ऑप्शन बी है रूपक अलंकार, ऑप्शन सी है यमक अलंकार, ऑप्शन डी है उपमा अलंकार। तो पहले आप गेस कीजिए कि कनक कनक ते 100 गुनी माद काता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। इसमें कौन सा अलंकार है? उम्मीद करता हूं कि आप गेस कर लिए होंगे। चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि इसमें सही जो ऑप्शन होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यमक अलंकार। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना के लिए एक शब्द है, यानी स्वयं पाप करने के बाद स्वयं को दंड पाना के लिए एक शब्द होगा। यह पश्चाताप होगा कि प्रायश्चित होगा कि प्रताड़ना होगा कि इनमें से कोई नहीं? पहले आप गेस कीजिए। चलिए अब हम आपको बता दें, ऑप्शन बी होगा प्रायश्चित करना, यानी पाप करने के बाद स्वयं को दंड पाना प्रायश्चित होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर, की निम्न में से तत्सम शब्द है। निम्न में से तत्सम शब्द है, इसमें तत्सम शब्द कौन है यह हमें चुनना है। ऑप्शन ए है खीर, ऑप्शन बी है प्यास, ऑप्शन सी है पानी, ऑप्शन डी है अपशब्द। तो दोस्तों यहां तत्सम शब्द अपशब्द हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 12 नंबर है दोस्तों, व्यक्ति स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों। व्यक्ति स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा की जातिवाचक संज्ञा की व्यक्तिवाचक संज्ञा की समूहवाचक संज्ञा? तो दोस्तों यहां हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। पहला ऑप्शन ए है समुदाय, ऑप्शन बी है ज्योतिषी, ऑप्शन सी है बुनियाद, ऑप्शन डी है मुसीबत। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द जो होगा दोस्तों यह हो जाएगा बुनियाद, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। जितेंद्रिय के लिए उपयुक्त समास क्या होगा? द्वंद्व समास की बहुब्रीहि समास की तत्पुरुष समास की क्रमधारय समास? तो दोस्तों यहां हो जाएगा बहुब्रीहि समास। दोस्तों आप खुद गेस करते चलिए कि आपका कितना सही हो रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों 15 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। निश्चल का, निश्चल लिखा हुआ, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। तो निश्चल का संधि हो जाएगा विसर्ग गुण दृघ यन, यानी दोस्तों यह हो जाएगा ऑप्शन ए, विसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों 16 नंबर, वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? अपूर्णभूत, पूर्णभूत, संदिग्धभूत, समानभूत? तो दोस्तों यहां हो जाएगा अपूर्णभूत, ये आपका सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपका भी सभी प्रश्न सही हुए होंगे। तो कमेंट करके अंत में आप जरूर बताइएगा कितना सही हो रहा है, कितना गलती। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इस 4 ऑप्शन में से जो अशुद्ध वाक्य है उसे हमें चुनना है। पहला ऑप्शन ए है माता पिता पूजनीय है। दोस्तों यही आपका ये गलती दिखाई दिया, माता पिता पूजनीय है।
ये जो पूजनीय लिखा हुआ है दोस्तों, ये पूजनीय इस प्रकार लिखाएगा, ये, ठीक है, इस प्रकार का पूजनीय लिखाएगा। तो गलती दोस्तों यही मिल गया, इस प्रकार अशुद्ध वाक्य ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर, 15 सितंबर, 14 सितंबर, 11 जून। तो दोस्तों यह हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इस ऑप्शन में दोस्तों हमें चुनना है कि तत्सम शब्द कौन है। तो यह हो जाएगा अश्रु, यानी ऑप्शन ए, ठीक है, यह आपका तत्सम शब्द होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुरुआत, 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 शुरुआत। दोस्तों इसमें हमें देखना है कि शुद्ध शुरुआत किस में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन बी में शुरुआत सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों 21 नंबर, पर्चवाची शब्द छांटिए। शत्रु का पर्चवाची शब्द क्या होगा? सहचर, अड़ी, मनुज, सखा। तो दोस्तों शत्रु का हो जाएगा अड़ी हो जाएगा, ठीक है, यह आपका पर्चवाची शब्द होगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, लिंग की दृष्टि से पानी क्या है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग है कि उभय लिंग है? तो लिंग की दृष्टि से पानी जो है दोस्तों यह पुल्लिंग है, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न 23 नंबर, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों हिंदी भाषा में वचन दो ही प्रकार के होते हैं ना, एक वचन, बहुवचन। ऑप्शन बी आपका सही है। देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को। दोस्तों अगला प्रश्न है, अंग अंग फूले न समाना में मुहावरे का अर्थ है। अंग अंग फूले न समाना में मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी, आनंद विभोर होना। अगला प्रश्न है दोस्तों 25 नंबर, सूक्ष्म का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है अदृश्य, यह है दृष्टि, निश्चित, स्थूल। तो दोस्तों इस प्रकार सूक्ष्म का विलोम शब्द ऑप्शन डी स्थूल हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपके सभी प्रश्न सही हुए होंगे। कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।